मध्य प्रदेश के इंदौर में महकमा इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है और भोपाल समेत 21 जगहों पर छापेमारी की है। कारोबारी नरेश नवलानी की रिहायशगाह पर छापेमारी की है। साथ ही अकाउंटेंट गोलू तिवारी के घर पर भी छापेमारी की है। आयकर विभाग ने इंदौर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्लाईवुड कारोबारी नरेश नवलानी के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। इनका जो साईबाग स्थित निवास है उस पर कार्रवाई जारी है। इसके अलावा करीब 12 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है। जीएनटी मार्ग पर इनका ऑफिस और दुकानें हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। जो राला मंडल में इनकी प्लाईवुड फैक्ट्री है उस पर कार्रवाई चल रही है। करीब 150 से ज्यादा आयकर के अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं। दिल्ली, रायपुर और भोपाल के अधिकारी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और इसमें करोड़ों के इनकम टैक्स चोरी का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक का अगर कहा जाए तो अभी कार्रवाई जारी है और इनके जो ठिकाने हैं उन पर दबिश दी जा रही है। डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क देखे जा रहे हैं और शाम तक ये पता लग पाएगा कि कितनी इनने इनकम टैक्स की चोरी की है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई जारी है। संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। रियासत में मीसाबंदियों की पेंशन बंद किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। लोकतंत्र सेनानी संघ और बीजेपी इस मामले पर सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार की तरफ से मीसाबंदियों का पेंशन बंद किए जाने पर अब सियासत तेज हो गई है। लोकतंत्र सेनानी एसोसिएशन और बीजेपी ने सरकार के इस फैसले की मुखालिफत की है। जहां लोकतंत्र सेनानी एसोसिएशन इस मामले को आगे ले जाना चाहती है तो वहीं बीजेपी लीडर तपन भौमिक मीसाबंदियों के घर जाकर उन्हें एकजुट कर रहे हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि मीसाबंदी जो है बहुत खाते पीते घर के हैं और फर्जी लोग हैं, इसलिए हम इसकी जांच कराएंगे। तो जांच यहीं से आप शुरू करिए शरद जी। ये आपको बहुत बड़ा अमीर का घर दिख रहा है जो कबाड़ के अंदर रह रहा है, पैरालिसिस अटैक हो गया है, 8 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ है ये आदमी। इसको अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान ने अगर इनको पेंशन दिया तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया। वहीं पेंशन बंदी से नाराज मीसाबंदी रियासत में एकजुट होने लगे हैं और सरकार के इस फैसले को बदले की नियत से की गई कार्रवाई और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं। मीसाबंदियों ने सरकार से इस फैसले पर फिर से गौर करने को कहा है। तो वहीं कांग्रेस के लीडरों ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। ये निर्णय अभी विधानसभा में इसको पारित किया जाना है, इसलिए ये निर्णय अभी प्रीमेच्योर है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इसको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। न ये पेंशन थी, न ये कोई बोनस था, ये एक सम्मान निधि थी। अगर सम्मान निधि को इन्होंने खारिज कर दिया, जैसा मैं समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देख रहा हूँ। रियासत में कड़ाके की सर्दी के बीच मीसाबंदियों की पेंशन बंद होने से सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश असेंबली का इजलास 7 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी अगर स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज होगा। पेश है रिपोर्ट। हिमायत को लेकर बीएसपी और एसपी की धमकियों के बीच कमलनाथ सरकार के लिए बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। ये इम्तिहान असेंबली इजलास के शुरू होने के साथ ही शुरू होगा। बीजेपी के रुख से साफ है कि वो किसी भी तरह से वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। कमलनाथ सरकार का असेंबली में इम्तिहान तब होगा जब बीजेपी स्पीकर ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर स्पीकर के लिए वोटिंग होगी और अक्सरियत की बुनियाद पर स्पीकर का इंतखाब होगा। जराये की माने तो बीजेपी कांग्रेस को इस मामले में वॉक ओवर देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, जैसे बीजेपी का डीएनए है, हर राज्य में तोड़फोड़ की कोशिश करती है। एन के एन प्रकार सरकारें गिरवाने के लिए बीजेपी जानी जाती है। तोड़फोड़ करके, खरीद फरोश करके सरकारें बनाने के लिए जानी जाती है, जिस तरह गोवा और तमाम दूसरे राज्यों में भी हमने देखा। पर मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी कोई कोशिश कर ले, हमें कोई खतरा नहीं। नई सरकार आने के बाद असेंबली का पहला इजलास 7 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 11 जनवरी तक चलेगा। ऐसे में चैलेंजों के बीच इजलास को कामयाब बनाना सरकार के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
मध्य प्रदेश में तालीम के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट देने के बाद भी स्कूलों का बुरा हाल है। मंडला जिले का सरकारी हाई स्कूल तालीम को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मंडला जिले के ज्यादातर स्कूलों में तालीम देने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। 1 महीने बाद स्कूलों में इम्तिहान होना है, लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूलों में इम्तिहान कराने की तैयारी नहीं की गई है। जिले में 73 सरकारी सेकेंडरी स्कूल चलते हैं, लेकिन इनमें से एक भी स्कूल के पास मॉडल लैब की सहूलियात मुहैया नहीं है। कुछ स्कूलों में लैब है तो वहां भी सहूलियात का फुकदान है। प्रॉब्लम जाती है हमको, मतलब प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर पाते और बाहर बरामदे में प्रैक्टिकल करना पड़ता है, बहुत दिक्कत जाती है सर। एग्जाम भी आने वाले हैं, साल भर मतलब बहुत कम प्रैक्टिकल किए हम लोग लैब ना होने के कारण, तो बहुत दिक्कत जा रही है। जानते हैं सभी स्कूलों में मॉडर्न लैब प्राय रहते हैं, पर हमारे यहाँ मॉडर्न लैब नहीं है, लेकिन लैब ज़रूर है जिसमें प्रायोगिक अभी प्रयोग हो रहे हैं और हमें एक मॉडर्न लैब की ज़रूरत है जो हमारे आगे आने वाले क्लासों के लिए शायद उपयोगी भी हो। वही टीचर्स भी मानते हैं कि लैब होना जरूरी है। जब इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने इम्तिहान शुरू होने से पहले बच्चों को सारी सहूलियात मुहैया कराने की बात कही है। केमिस्ट्री की हम लोगों की बहुत पुरानी लैब है जिसको मॉडर्न करने की आवश्यकता है। यदि वो मॉडरेट हो जाएगी तो छात्राओं को लाभ होगा और इसी प्रकार बायोलॉजी लैब के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से यदि वो भी हम लोगों को उपलब्ध हो जाती है तो भविष्य में आने वाली छात्राओं के लिए हितकर होगा। इसका हम परीक्षण कर रहे हैं और यथासंभव हो सकता है तो 1-1.5 महीने में हम लैब परीक्षा के पूर्व लैब की जो सामग्री की आवश्यकता है वो सभी प्राचार्यों को 1 सप्ताह में बैठक आयोजित करके उनके पास में जो मद है और कार्यालय में जो मद है उससे लैब सामग्री विद्यालय के माध्यम से करने की कार्रवाई करेंगे। तमाम स्कूलों में लैब के लिए पहले से बजट मंजूर होता है, बावजूद इसके स्कूलों का इतना बुरा हाल इंतजामिया पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रियासत को नक्सल से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए कांग्रेस नक्सल मुतासर इलाकों में लोगों से बराह रास्त बात कर रही है। छत्तीसगढ़ के 27 में से 14 जिले नक्सल से मुतासिर हैं, जहां नक्सली अपनी सरकार चलाने की रह रहकर कोशिश करते हैं, लेकिन अब नक्सलियों की नापाक कोशिश पूरी होने वाली नहीं है। वजीर आला भूपेश बघेल मानते हैं कि बंदूक की नोक से इस मसले का हल नहीं हो सकता। एक विचार है, आज तक के बंदूक के नोक से समस्या का हल नहीं हो पाया और कभी आदिवासियों से लोगों ने बात नहीं की। वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा है कि इस मसले का हल निकालने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाएगी, इसके बाद आगे का कदम बढ़ाया जाएगा। सबसे बात करने के बाद फिर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से सबको एक साथ बिठा के बात करेंगे, भाई ये सुझाव इनका, ये सुझाव इनका, ये सुझाव इनका, हमको सभी कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे, राजनेताओं से बात करेंगे, सबसे बात करके एक कोई ठोस निष्कर्ष में पहुंचने के बाद आगे क्या करना है उस कदम को उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल एक बड़ा मसला है। गुज़िश्ता सरकार ने भी कई बार कदम बढ़ाए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अब नई सरकार की पहल कहां तक कारगर होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।